वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी। आज अमित शाह ने कुछ दावे किए हैं और दहशतगर्दाना हमले की कुछ फेक खबरें फैलाई गई हैं और बीजेपी की कुछ तस्वीरों का सच लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं ताकि आपसे गुफ्तगू कर सकूं और आपको हक़ाइक़ पर रोशनी डाल सकूं। और ये खबर मैं नवीद अशरफी साहब और दीवायर के शुक्रिया के साथ इन तफसीलात को आप लोगों के सामने रखूंगा और उस पर तबसरा करूंगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक आम करने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान की सियासी पार्टियां अब पूरी तरह आम इंतखाबात की तैयारी में लग गई हैं। मरकज़ में मोदी हुकूमत को 4.5 बरस से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। साल 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुए इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी और नरेंद्र मोदी NDA की जानिब से मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे। आम इंतखाबात से कबल मोदी ने अपनी इंतखाबी रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे जो अब झूठे साबित हुए हैं, जिसकी वजह से मोदी और बीजेपी को मुस्तकबिल में शिकस्त का एहसास शिकस्ता बना रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते जब बीजेपी मुखालिफ पार्टियों ने कलकत्ता में मजमूई तौर पर महागठबंधन की तश्कील की तो बीजेपी की फिक्र मजीद बढ़ गई है। कलकत्ता में सियासी पार्टियों के दरमियान इस इत्तेहाद के बाद बीजेपी के IT सेल प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की इशाअत में लग गई है और ममता बनर्जी के साथ साथ दूसरे लीडरों के खिलाफ झूठ आम करने लगी है। गौरव प्रधान नामी शख्स ने ट्विटर पर एक तस्वीर ट्वीट की। ये तस्वीर टीवी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट था जिसमें बाएं जानिब ममता बनर्जी यूनाइटेड इंडिया रैली में खिताब करती हुई नजर आ रही हैं और दाएं जानिब उनसे मनकूल जुमला लिखा है। बकौल गौरव प्रधान, ममता बनर्जी ने मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि ईमान का नाम है मुसलमान। इस तस्वीर के साथ प्रधान ने कैप्शन लिखा था, सेकुलर वचन, सोचिए अगर ममता वजीर आजम बन गई तो। गौरतलब बात यह है कि गौरव प्रधान को वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद ट्विटर पर फॉलो करते हैं और प्रधान फेक न्यूज की इशाअत में हमेशा आगे रहता है। आल्ट न्यूज ने इंकिशाफ किया कि गौरव प्रधान का दावा गलत है। आल्ट न्यूज को दस्तयाब वीडियो से वाज़ेह हो जाता है कि ममता बनर्जी ने अपने खिताब में हिंदुस्तान के चारों बड़े मज़ाहिब के बारे में उनकी खूबियां बयान की थी। उन्होंने हिंदी जबान में कहा था, ईसार का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, सिखों का नाम है कुर्बानी। यह है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस फेक न्यूज का इंकिशाफ आल्ट न्यूज से पहले इंडिया टुडे ने भी किया था और गौरव प्रधान की इस हरकत को फेक न्यूज के जुमरे में रखा गया था। इसी तरह @मिर्चा गालिब के नामी ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर वायरल की गई जो रैली के स्टेज की थी। तस्वीर में स्टेज पर अपोजिशन के तमाम लीडर खड़े हैं और स्टेज के पर्दे पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का उर्दू मोनोग्राम नक्श है। मोनोग्राम की उर्दू जबान पर इशारा करते हुए अंग्रेजी में लिखा गया, ये वही चीज है जिसके हम खिलाफ हैं। अगर मोदी जी दोबारा इख्तिदार में नहीं आए तो ये हालात हमारे आस पड़ोस में कसरत से होंगे। आल्ट न्यूज ने वाजे किया कि तस्वीर तो हकीकी है लेकिन इस तस्वीर के साथ किया गया दावा दरअसल झूठा है। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हमको एक और तस्वीर मिलती है जिसमें स्टेज का मुकम्मल फ्रेम मौजूद है और हम देखते हैं कि स्टेज के पर्दे पर उर्दू के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला जबान में भी मोनोग्राम मौजूद है। लिहाजा उर्दू मोनोग्राम के ताल्लुक से आम की गई तस्वीर हकीकत के बरअक्स है और इस बात की निशानदेही करती है कि भगवा तंजीमों को हिंदुस्तानी तहजीब और उसकी मुनफरिद वरासत से कितनी नफरत है। अपोजिशन की इस अजीम रैली के ताल्लुक से ही एक फेक न्यूज बीजेपी के सदर अमित शाह ने भी आम की। उन्हें दावा किया कि ममता बनर्जी की यूनाइटेड इंडिया रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे नहीं लगे थे। उस पर तंज करते हुए अमित शाह ने जो कहा उसको बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया गया। अमित शाह को मंसूब करते हुए ट्वीट में लिखा था, जिस महागठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जयकारा ना लगता हो, जहां वंदे मातरम के नारे ना लगते हो, वो देश का क्या भला करेंगे। बीजेपी सदर के इस दावे को मीडिया में भी जगह दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स और रिपब्लिक टीवी ने इनके इस बयान को अपने पोर्टल पर शाये भी किया। अल्ट न्यूज ने इंकिशाफ किया कि अमित शाह का दावा गलत है। यूनाइटेड इंडिया रैली की मुकम्मल वीडियो में 3:04 पर ममता बनर्जी को वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।
ममता के अलावा साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा और हार्दिक पटेल ने भी इस तरह के नारे लगाए थे। इस तरह अमित शाह के दावे एक बार फिर झूठे साबित होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसके ताल्लुक से आम किया गया कि वीडियो आंध्र प्रदेश में हुए दहशतगर्दाना हमले का वीडियो है। वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया, तिरुमाला बाईपास के नजदीक 4 दहशतगर्द मिले, एक को मौके वारदात पर मार दिया गया और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सारिफीन ने वीडियो को शेयर करते हुए यह भी लिखा, तिरुमाला बाईपास के नजदीक 4 मुस्लिम दहशतगर्द मिले, एक को मौके वारदात पर मार दिया गया और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। बूम लाइव ने अपने इंकिशाफ में पाया कि वीडियो गलत पस मंजर में शेयर किया गया है। दरअसल वीडियो एक पुलिस मॉक ड्रिल का है। तेलंगाना के वरंगल जिले में ऑक्टोपस कमांडो की टीम ने आम इलाके में दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए मॉक ड्रिल किया था। ये वीडियो वरंगल के किसी शाहरा का है। तेलुगु चैनल TV5 ने इस मॉक ड्रिल पर रिपोर्ट भी शाये की थी जिसमें इसी तरह एक वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। बूम ने वरंगल पुलिस से भी राब्ता कायम किया तो मालूम हुआ कि वीडियो पुलिस मॉक ड्रिल का है। वरंगल में कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर एट 10 ईयर चैलेंज का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसमें बीजेपी मुसलसल फेक न्यूज की इशाअत कर रही है। 17 जनवरी को बीजेपी कर्नाटक ने एक ग्राफिक्स शेयर किया जिसमें 6 तस्वीरें मौजूद थी। इस ग्राफिक्स में 3 तस्वीरों को 2019 की तस्वीरें बताया गया और बाकी 3 तस्वीरों को 2019 की तस्वीर बताया गया। 2019 की तस्वीरें बेहतर हालात में थीं जिन पर यह दावा किया गया कि बेहतर हालात बीजेपी हुकूमत की वजह से ही मुमकिन हो पाए हैं। जैसे सोशल मीडिया होक्स स्लायर ने अपनी तफ्तीश में वाज़ेह किया है कि ये तस्वीरें तकरीबन 10 साल पुरानी हैं और मजीद है कि कर्नाटक से इनमें अक्सर तस्वीरों का कोई ताल्लुक नहीं है। पहली तस्वीर, ये तस्वीर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के गांव की है और इस तस्वीर को लाइफ मिंट के एक मजमून में देखा जा सकता है जो 31 अक्टूबर 2011 को शाये किया गया था। तस्वीर नंबर 2 तस्वीर सूबे उड़ीसा की है। डाउनलोड टू अर्थ मैगजीन पर शाये मजमून के मुताबिक तस्वीर सालिहा बीबी की है। तस्वीर 2018 की है लेकिन कर्नाटक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तस्वीर 3 2010 की इस तस्वीर को लाइफ मिंट की सहाफी प्रियंका प्राशर ने अपने कैमरे से लिया था। तस्वीर हरियाणा के करनाल जिले की है। तस्वीर 4 NDTV के एक मजमून में इसको 2011 में इस्तेमाल किया गया था। तस्वीर सूबे बिहार के मगरबी चंपारण की है। तस्वीर 5 तस्वीर 2013 की है जिसके असल का तायुन नहीं हो पाया है। तस्वीर 6 ये तस्वीर यूपी के जिला बनारस की है जिसको एक वीडियो से लिया गया है। इसी तरह ये वाज़ेह हो जाता है कि बीजेपी कर्नाटक के 10 साल चैलेंज की बुनियाद झूठी तस्वीरों पर रख कर करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ की जो भरमार है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि बीजेपी की जानिब से इस तरह की तस्वीरों पर फोटोशॉप के जरिए से उस पर एडिट करके उसको कांग्रेस के तय नाकामी साबित करने या फिर कोई अच्छे अखबार या अच्छे रास्तों की तस्वीरें लेकर के अपने तरक्यात को बयान करने का सिलसिला लगातार बीजेपी के फेक फैक्ट्री न्यूज़ से वहां से जो है शाये करने की कोशिश की जा रही है और आम आवाम को धोखे में रख करके तरक्यात के गुण गाने की कोशिश की जा रही है। मगर आवाम ये जानती है कि ये फेक न्यूज़, इस तरह से फेक न्यूज़ की फैक्ट्री से सारी चीज़ें आम की जा रही हैं और आवाम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो झूठ को ना समझे या फेक खबरों को ना समझे। लिहाजा इस तरह के ऑपरेशंस करने वाले भी सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं। जब भी इस तरह की कोई फेक न्यूज़ या फेक चीज़ें जो सियासी नेताओं के ज़ुमरे में आते हों या फिर दीगर शोबाजात से, तो उसको जो है बाकायदा उसको सामने ला करके उसके हक़ाइक़ पर मबनी हकीकत को बयान करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि इस तरह की जो है चीज़ें इस वक्त शाये हुई और सीधी बात हमेशा से इस बात का दावा नहीं करता बल्कि उसकी कोशिश ये रहती है कि वो इस तरह की खबरों को आप लोगों के सामने ला करके हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करें ताकि जो है किसी भी तरह की झूठी न्यूज़ फैलाने में हम किसी की मदद व मुआविन ना बन सके। तो नाज़रीन, ये थे आज के प्राइम टाइम की सारी तफसीलात और इसका पैगाम यही है कि आप गलत खबरों को शेयर करने में या दूसरों तक फैलाने में हरगिज़ किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा ना बने। इससे गलत खबरें फैलने से अवाम धोखे में पड़ जाते हैं। यही आज का पैगाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और कभी कभी यूट्यूब से नोटिफिकेशंस नहीं आते, इस वजह से आपसे दरख्वास्त है कि दिन में 2-3 मरतबा TV न्यूज़ सीधी बात TV यूट्यूब में टाइप करके वहाँ पर आते रहें। यहाँ पर ताज़ा तरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगी।
हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा